नमस्कार, मेरा नाम है शिवांगी और आप देख रहे हैं सारा सच। आज इस वीडियो में जानेंगे कैसे एक केरल के जज ने महिला पर ही मढ़ाधोस कपड़ों पर जताई आपत्ति। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। महिलाओं के उत्तेजक और छोटे कपड़े पहनने को लेकर अक्सर कुछ नेतागण कई बार सवाल उठाकर फजीहत झेलते रहे हैं, मगर इस बार सीधे कोर्ट ने ही महिलाओं के उत्तेजक कपड़े पहनने पर न सिर्फ सवाल खड़ा किया है, बल्कि इस आधार पर यौन उत्पीड़न करने के एक आरोपी को जमानत भी दे डाली है। मामला केरल के कोझिकोड से जुड़ा है, जहां की सत्र अदालत ने अपने इस अजीबोगरीब फैसले से सबको हैरान कर दिया है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि यदि महिला ने यौन उत्तेजक कपड़े पहन रखे हैं तो धारा 354A लागू नहीं होती। सत्र अदालत ने लेखक और एक्टिविस्ट सिविक चंद्रन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि महिला ने यौन उत्तेजक ड्रेस पहन रखा था। ऐसे में भारतीय दंड संहिता के तहत यौन उत्पीड़न की धारा 354A प्रथम दृश्या लागू नहीं होती। इसीलिए आरोपी को अंतरिम जमानत दी जा रही है। सेशन जज एस कृष्ण कुमार ने आरोपी को जमानत देते समय उसके वकीलों की ओर से पेश महिला की कुछ ऐसी तस्वीरों का भी अवलोकन किया। उसके बाद आरोपी को अंतरिम जमानत देना उचित समझा। जज ने यह भी टिप्पणी किया कि शिकायतकर्ता महिला की इस बात पर भी भरोसा करना संभव नहीं हो पा रहा है कि वो व्यक्ति 74 साल के आरोपी ने उसे गोद में उठा लिया और उसके निजी पार्ट को छुआ। इस आधार पर भी आरोपी को जमानत देना सही लग रहा है। हालांकि कोर्ट ने इस दौरान आरोपी से 50,000 रुपए का सिक्योरिटी बॉन्ड भी भरवाया। दरअसल महिला के अनुसार सिविक चंद्रन ने 8 फरवरी 2020 को कोझिकोड के नंदी समुद्र तट पर हुए एक कैंप के दौरान यौन उत्पीड़न किया और उसकी इज्जत लूटने का प्रयास किया था। कोयलैंडी पुलिस ने इस मामले में चंद्रन के खिलाफ आईपीसी की धारा 354A(2), 341 और 354 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने फरवरी की घटना पर अप्रैल में एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर भी संदेहजनक माना। चंद्रन के वकील पीवी हरी और सुषमा एम ने अंतरिम जमानत के लिए तर्कों को जज के सामने रखा। महिला की तस्वीरों को अदालत ने आरोपी की ओर से पेश की गई महिला की तस्वीरों को देखने के बाद कहा कि शिकायतकर्ता ने स्वयं ऐसे कपड़े पहन रखे थे कि वो यौन उत्तेजना को बढ़ावा देने वाले थे। ऐसे में प्रथम दृश्या धारा 354A का अपराध अपराधी के खिलाफ नहीं बन रहा है। कोर्ट ने कहा कि इस धारा के तहत आरोप को साबित करने के लिए आरोपी द्वारा सीधे तौर पर यौन प्रस्ताव देना, यौन संबंध बनाने की अपील करना और अन्य तरह के सेक्सुअल कमेंट्स का होना भी जरूरी है। जबकि शिकायत में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला ने शिकायत में कहा है कि घटना एक किताब की रिलीज के दौरान हो रही गेट टुगेदर पार्टी के दौरान हुई, जबकि उस वक्त फंक्शन में काफी अन्य लोग भी रहे होंगे, जहां ऐसा कर पाना संभव नहीं लग रहा। चंद्रन के वकीलों ने भी कोर्ट के सामने तथ्य रखा कि महिला के अलावा वहां मौजूद लोगों में से अन्य किसी ने भी ऐसा आरोप मुवक्किल पर नहीं लगाया है। ऐसे में घटना संदेहजनक और मुवक्किल को परेशान करने के इरादे से की गई लगती है। वहीं इस फैसले के बारे में केरल हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस कमाल पाशा ने कहा कि जज ने इस फैसले में पीड़िता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उनका यह नजरिया पूरी तरह से पुरुष वर्चस्ववाद है। आदेश में वे पीड़िता के कपड़ों को दूसरे के लिए यौन उत्तेजक करार देने वाली टिप्पणी करते हैं। वे ऐसी टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? जस्टिस पाशा आगे कहते हैं कि जज ये कैसे कह सकते हैं कि 74 साल के किसी शख्स के लिए किसी महिला का यौन शोषण करना आसान नहीं है। कई साल पहले मेरे सामने एक मामला आया था जिसमें 78 साल के एक शख्स ने 88 साल की महिला से बलात्कार किया था। ऐसे मामलों का उम्र से कोई लेना देना नहीं है। अदालत के फैसले में की गई टिप्पणियों पर जस्टिस पाशा ने बताया कि इसके खिलाफ पीड़ित महिला निश्चित तौर पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। वो कहते हैं, अभियुक्त को जमानत दिया जाना कोई मसला नहीं है, लेकिन अदालत का फैसला ऐसे नजरियों पर आधारित नहीं हो सकता। मान ले कि किसी महिला ने कपड़े नहीं पहने तो क्या कोई उसके साथ बलात्कार होने की बात कर सकता है? जस्टिस पाशा ये भी कहते हैं कि ये महिला को तय करना है कि उसे क्या पहनना है। ये मर्द नहीं कह सकता कि महिला को कौन से कपड़े पहनना चाहिए और कौन से नहीं। वहीं बिशप फ्रेंको मुलक्कन के चर्चित मामले के वकील संध्या राजू ने बताया कि महिला मामलों में हाईकोर्ट का फैसला मायने रखता है।
वे कहते हैं कि दुर्भाग्य से निचली अदालतों में ऐसा नहीं होता। राजू आगे कहती है, ये सामान्य धारणा है कि केरल में महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार होता है क्योंकि यहाँ साक्षरता दर और स्वास्थ्य संकेतक बेहतर दशा में है, लेकिन ऐसा नहीं है। जेंडर को लेकर जागरूकता महज सांकेतिक है। महिलाओं और उनके अधिकारों को मजाक के तौर पर लिया जाता है। यह पितृसत्तात्मक संस्कृति का हिस्सा है। वहीं फेमिनिस्ट लॉयर्स कलेक्टिव नामक कोची की एक संस्था की एडवोकेट केवी भद्रकुमारी ने बताया कि कोझिकोड सेशन कोर्ट के 2 अगस्त को आए पहले फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट के पहले ही अपील की जा चुकी है। वहीं 12 अगस्त को आए दूसरे फैसले के खिलाफ भी हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है और ये जो फैसला लिया गया है वो सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए देखते रहें सारा सच।